असली का पता करने के लिए नकली का सच बाहर लाना जरूरी है। अगर असली दफन जी नहीं मिल रहे हैं तो हम नकली दफन को तो नकली साबित कर ही सकते हैं। अगर वो साबित हो गया तो अपने आप के दफन जी मिल जाएंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें। जहां अब राधिका फैसला कर चुकी है कि वह अब हर हाल में नकली दिव्यम का सच सभी के सामने लाकर असली दिव्यम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं राधिका के घर वापस आ जाने की वजह से रागिनी की मुसीबतें तो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उसे हर पल यही डर लगा रहता है कि राधिका सभी घर वालों को नकली दिव्यम और उसकी सच्चाई बता ना दे। वहीं अब राधिका असली दिव्यम तक पहुंचने के लिए एक प्लान तो बना रही है, लेकिन यह बात तो वह अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि जब तक नकली दिव्यम का सच घर वालों के सामने नहीं आएगा तब तक वह असली दिव्यम का पता नहीं लगा पाएगी। वेल, अब राधिका नकली दिव्यम का पर्दाफाश करने के लिए एक बड़ा कदम तो उठाने वाली है, लेकिन अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वह नकली दिव्यम के जरिए असली दिव्यम का पता लगा पाएगी या फिर रागिनी राधिका को ऐसा करने से रोक लेगी। जहां पर राधिका ने अब इस नकली दिव्यम का पर्दाफाश कर दिया है पूरे परिवार के सामने, और उसे यह आइडिया मिला होता है लड्डू से। जी हां, असल में कैसे किया है राधिका ने उसे एक्सपोज, चलिए बताते हैं। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर राधिका जो है वह बहुत ही परेशान होती है कि आखिर वह अपने असली दिव्यम जी को कैसे ढूंढे, कैसे उन तक पहुंचे। तभी यहां पर लड्डू 2 दूध के गिलास ले आती है और साथ ही वो सोचती है कि इसमें से एक असली है, एक नकली है। हम कैसे पता करें कौन सा असली है, कौन सा नकली है? जिसके बाद जो दादू होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो ना बेटा, इसमें से जो नकली है उसे पहचान लो, फिर असली तो अपने आप पता चल जाएगा ना। जिसके बाद अब यहां पर जो राधिका होती है वह भी यही सोचती है। वह सोचती है क्यों ना मैं पहले इस नकली दिव्यम का ही पर्दाफाश कर दूं, क्योंकि अगर मैंने इसका पर्दाफाश कर दिया तो असली दिव्यम जी तो खुद ब खुद मिल जाएंगे, फिर तो हमें उनका पता चल ही जाएगा ना। अगर इसका भांडा एक बार फूट गया तो तभी वह उस टाइम को याद करने लगती है जब उसने उसका मास्क बदला हुआ देखा होता है। जी हां, असल में यहां पर वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इसका मास्क फिर से हटवाना होगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जी हां, वो उसके चेहरे पर कुछ ऐसा डालेगी जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी वह मास्क हटाना पड़ेगा और उसके बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। अब यह नकली दिव्यम, क्योंकि राधिका उसी समय घर पर पुलिस बुला लेगी और इसे अरेस्ट करवा देगी। घर वालों को वो सच पहले ही दिखा चुकी होगी। जी हां, इस सारे प्लान में जो दिव्यम के पापा हैं वह भी मिले हुए होंगे, और साथ ही यहां पर राधिका और पापा दोनों मिलकर इस नकली दिव्यम को एक्सपोज कर देंगे, जिसके बाद रागिनी का पर्दाफाश हो जाएगा। जी हां, अब उसे बताना ही पड़ेगा कि आखिर असली दिव्यम कहां है, और पुलिस असली दिव्यम को वापस लेकर आएगी। लेकिन इसके बाद असली दिव्यम का फैसला क्या होगा, वह रागिनी के साथ क्या करेगा, यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।